एक इंसान कहाँ पैदा होता है और कहाँ उसकी मृत्यु होती है, ये उसे भी पता नहीं होता और उसे पैदा करने वालों को भी पता नहीं होता कि हमने कहाँ पे जन्म दिया है और कहाँ इसका अंतिम समय आएगा। तो आज की मेरी मोटिवेशनल स्टोरी का टॉपिक यही है, आप समझ गए होंगे कि इंसान कहाँ पैदा होता है, उसका मृत्यु स्थान कहाँ होता है और उसने लाइफ सारी कहाँ बिताई होती है। ये सब कुछ भगवान ने निश्चित कर रखा होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है। आज हम यहाँ पे हैं, कल हम कहाँ होंगे या कल हम होंगे भी या नहीं, ये सिर्फ कोई नहीं जानता, ये सिर्फ वही ऊपर वाला ही जानता है, जिसने सब कुछ पहले से ही फिक्स कर रखा है। ये एक मूवी बना रखी है उसने, जिस हिसाब से उसने लिखी है, जिस हिसाब से उसने रिकॉर्ड कर रखी है, वो वैसे ही चलती रहेगी। हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होगा। तो आज शुरुआत करती हूँ मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाकर आपको। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति होता है और वो राजा का मंत्री होता है। दिन रात राजा की वो सेवा करता है। तो एक बार राजा उसे कहता है कि तुम साथ वाले गांव में जाओ, वहां जाके मेरा एक दोस्त रहता है, उसको मेरा एक संदेशा भेज के आओ। क्योंकि आजकल तो फ़ोन हो गए हैं, इससे पहले चिट्ठियां आया करती थी, लेकिन उससे पहले चिट्ठी भी नहीं आया करती थी, लोग स्पेशल संदेशे लेके जाया करते थे। तो व्यक्ति चला जाता है, जैसे ही जाता है वो, तो पहले के दूर-दूर होया करते थे, लोग पैदल जाते थे। एक जगह पे जाने के लिए तो 3 दिन लग जाया करते थे। तो वो थक जाता है, एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। जैसे ही वहाँ पे लेटता है, तो वहाँ पे एक व्यक्ति आ जाता है, वो भी उसके साथ लेट जाता है। और उसने पूछा कि तुम कौन हो भाई? वो कहने लगा कि जिस गाँव में तुमने जाना है, मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, तो क्यों ना हम दोनों साथ ही चले जाएँगे। तो वो कहता है चलो ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लूँ, तो उसके साथ चला जाता है। जैसे ही वो उसके साथ चढ़ता है तो कहता है तुम यहीं पे रुको, ये गाँव आ गया है, मैं अभी अपना काम करके आता हूँ। तो वो जाता है और उसी टाइम वहीं से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आ जाती हैं बहुत। तो वो सोचने लगा कोई लड़ाई झगड़ा हो गया होगा कोई काम, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर वो उसके साथ जाता है, कहता है आज मुझे एक और गाँव में काम है, तुम यहीं पे रुको, मैं वहाँ पे जाता हूँ। फिर वहाँ से औरतों के रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। वो बड़ा हैरान हो जाता है कि कल भी इसके साथ यही हुआ था और आज भी एक इस गाँव में गया और वहाँ पे रोने चिल्लाने की आवाज़ें हो गई हैं। तीसरे दिन फिर यही होता है कि वो कहता है कि रुको मुझे रास्ते में काम है, मैं भी आ रहा हूँ। जब तीसरे दिन भी यही सीन होता है कि वहाँ से बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ जाती हैं, तो उसके मन में कुछ खटका हो जाता है और वो कहता है, उस व्यक्ति से पूछता है कि तुम कौन हो? मुझे आइडिया तो है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम बताओ कि मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ, कहीं मेरा अंदाज़ा गलत ना हो। तो वो कहने लगा है तुमने जो सोचा है वो सही सोचा है तुमने। मैं हूँ महाकाल और मुझे यमराज ने भेजा है। मैंने 3 जगह पे जाना था, वहाँ पे उनको लेके आना था और जहाँ भी मैं जाता हूँ तुम्हें पता है वहाँ पे रोने-चिल्लाने की आवाज़ें तो आएँगी ही आएँगी, क्योंकि मेरा काम यही है कि अंतिम समय में मैं लेने पहुँच जाता हूँ। वो परेशान भी हो जाता है और उससे पूछता है व्यक्ति कि बताओ मेरा अंतिम समय कब आएगा? तुम तो मुझे भी लेने आओगे एक दिन। तो वो कहने लगा हाँ, तुम्हारा अंतिम समय आने में 6 महीने पड़े हैं। ये सुनते ही वो परेशान हो जाता है। कहता है कोई ऐसा उपाय बताओ मुझे कि मेरी मौत ना आ सके। वो कहता है नहीं, फिक्स है तुम्हारी 6 महीने बाद, और तुम्हारी भी किसी गाँव में ही होगी अपने दूर राज्य से जाके, जहाँ तुम सर्विस करते हो, उस जो राजा की तुम सेवा करते हो, मंत्री पद पे हो, उससे दूर किसी गाँव में जाके तुम्हारी मौत होएगी और वह वहाँ मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तुम्हारे पास 6 महीने हैं। तो वो जाता है राजा के पास, राजा को बोलता है जाके कि राजा जी मेरी 6 महीने बाद मौत हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पास 6 महीने हैं, मेरी किसी तरह से आप जान बचा लो। मुझे महाकाल मिला था, वो लेने आएगा 6 महीने के बाद। राजा कहता है नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। अगर उसने ये कहा है कि साथ वाले गाँव में तुम्हारी मृत्यु होएगी, तो मैं ये काम भी नहीं होऊँगा, और उसने ये भी कहा था कि तुम्हारी मृत्यु अपने दोस्त की वजह से होएगी। तो राजा कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिलने ही नहीं दूँगा, जितना मर्ज़ी कुछ हो जाए। तो वो कहता है ठीक है, अगर दोस्त से नहीं मिलने दोगे तो फिर मेरी मौत नहीं होएगी, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे दोस्त के कारण ही होएगी और साथ वाले गाँव में होएगी। तो राजा कहता है मैं तुम्हें 6 महीने कहीं भी नहीं जाने दूँगा। तो होता क्या है, वो 6 महीने बड़े आराम से काटता है। उसको राजा ने आश्वासन दिला दिया होता है कि मैं तुम्हारी मृत्यु नहीं होने दूँगा। तो जब 6 महीने बीत जाते हैं तो उस व्यक्ति को रात को नींद में चलने की आदत होती है। वो आराम से सोया होता है और सोते-सोते वो दूसरे गाँव में चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँच जाता है वो, तो उसकी पत्नी सोई पड़ी होती है, जो उसके दोस्त की पत्नी होती है। जैसे ही वो जाता है वहाँ पे, उसके कमरे में पहुँच जाता है और एकदम उसका जो पति आ जाता है, वो देखता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तो उसके पति को देख के उसकी आँखें खुल जाती हैं। जो लोग नींद में चलते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है, उसके पति को देखते ही कि ये मैं यहाँ पे कैसे आ गया? तो ये देख लो, कहने का मतलब ये है कि जितना मर्ज़ी आप किसी को कैद कर लो, लेकिन जो हमारा वक़्त भगवान ने लिख रखा है, पहले ही फ़िक्स कर रखा है उसने,
उसे कोई भी नहीं बदल सकता। चाहे जैसे राजा ने पूरी कोशिश की थी कि हम इसे घर से बाहर ही नहीं निकलने देंगे और इसकी मृत्यु को रोक लेंगे, इसके दोस्त से हम मिलने नहीं देंगे। राजा ने तो पूरी कोशिश कर ली, लेकिन वो जो मंत्री था उसको नींद में चलने की आदत थी, वो खुद ही अपनी मौत के पास चला गया। कहते भी हैं कि जहाँ पे हमारी मौत आनी है, हमें खुद चल के जाना पड़ता है, वो जगह चल के नहीं आती, इंसान खुद के चल चल के जाता है। एक व्यक्ति पैदा कहाँ पे होता है, कहाँ पे बड़ा होता है, कहाँ वो जॉब करता है और उसकी मृत्यु कहाँ पे होनी है, ये सब परमात्मा ने फिक्स कर रखा है। इंसान कहते हैं जितना मर्जी अमीर हो जाए, वो कभी भी वक्त को नहीं ला सकता, जो बीत गया है वक्त उसको नहीं ला सकता और कभी भी अपनी मृत्यु को खरीद नहीं सकता। कभी मृत्यु का वक्त आप बदल नहीं सकते, कभी वो जगह नहीं बदल सकते, क्योंकि ये सब परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हुई है। अगर परमात्मा ने ये भी इंसानों को दे दी होती बातें सारी कि तुम खुद ही जन्म का टाइम फिक्स करो और जन्म का मरण का जो जगह है आपकी वो फिक्स करो, अगर ये भी जन्म मरण भी भगवान इंसानों के हाथ में रख देता तो उसको कोई भी याद ना करता, फिर तो इंसान इंसान को भी ना समझता। क्योंकि कहते हैं कि हर इंसान की जब शमशान में जाके देखो राख सेम होती है। एक करोड़पति हो, एक रोड़पति हो, एक अरबपति हो, सबकी राख वैसी है। तो किस चीज़ का हमने घमंड करना। लेकिन व्यक्ति होता है वो इतने ऊपर घमंड करता है कि उसके ऊपर इतना पैसा है, उसके पास इतना सब कुछ है। तो अगर अपने थोड़ा-सा भी घमंड आ जाए तो शमशान में चले जाया करो, वहाँ जाके देखा करो, सबकी राख सेम होनी है, दोनों की सेम होती है। किसी के ऊपर नहीं लिखा होता कि ये अमीर की राख है और ये गरीब की राख है। और मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि परमात्मा ने हमें एक किताब दी है, जिसका पहला पन्ना और आखिरी पन्ना तो उसने खुद लिखा है, जन्म और मृत्यु का, कि हम अमीर घर में पैदा होंगे या गरीब घर में पैदा होंगे और हम गरीब बन के मरेंगे या अमीर बन के मरेंगे, कहाँ हम मरेंगे, कहाँ हम पैदा होंगे, किसके घर में पैदा होंगे, ये सब उसने अपने हाथ में लिखा है। लेकिन जो बीच के पन्ने हैं वो हमें खुद अपनी किताब लिखनी है। अब हम उस किताब को हम जिस मर्जी हाथ कर्म से लिखें, हम चाहें तो कर्म देवताओं वाले कर लें और हम चाहें तो कर्म राक्षसों वाले कर लें, ये हमारे हाथ में है कि हम देवता बनेंगे या राक्षस जैसे कर्म करेंगे। इस धरती पे राम भी आए थे और इस धरती पे रावण भी आए थे। राम के कर्मों ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया था और रावण के कर्मों ने उसे राक्षस बना दिया था। रावण ने बहुत भक्तियाँ की थी, बहुत दान पुण्य भी करता था, एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी था वो। लेकिन थोड़े से उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण, सीता का हरण करने के कारण देख लो उसके सारे कुल का नाश हो गया। जब जब इंसान ने बुरी नज़र डाली है किसी औरत के ऊपर, तब तब उसके कुल का विनाश हुआ है। और दुर्योधन का भी सबको आपको पता है कि उसने अपने भाई की संपत्ति हड़ती थी, तो उसके पूरे कुल का नाश हो गया। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को, अपने कर्मों को इतना अच्छा लिखें कि वो जब परमात्मा भी हमारी डायरी पढ़े, क्योंकि उसने तो सिर्फ जन्म और मरण की डायरी लिखी है, बीच की डायरी जो है वो हमने लिखनी है। तो जब वो हमारी किताब पढ़ेगा तो हम परमात्मा के साथ आंखें मिला सकें, कभी आंखें ना झुका सकें और हमें वो अपनी गोद में उठा के ले जाए। कभी ये ना हो कि हम फिर तड़फते हुए इसी धन दौलत के पीछे, इसी मोह के पीछे जाएं। जाएं तो हम परमात्मा की याद में जाएं, क्योंकि जो हम सारी ज़िंदगी स्मरण करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम भक्ति करते हैं, वही हमें अंतिम समय में याद आएगी। कहते भी हैं अंत मति सो गति, अंत समय जो स्त्री सिमरे, अंत समय जो धन सिमरे। तो जितना हो सके हमें परमात्मा की भक्ति का नाम लेना चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए हमें कि परमात्मा हमें जाके एक-एक पल का हिसाब ले। और यही सोचना चाहिए कि परमात्मा ने जो भी लिखा हुआ है वही होना है, हमारे बदलने से कुछ भी नहीं होगा। तो सब कुछ इस प्रकृति के ऊपर छोड़ दो, सब कुछ इस समय के ऊपर छोड़ दो। जहाँ हमने जाना है वो परमात्मा हमें अपने आप लेके जाएगा, जिससे हमें उसने मिलवाना है वो हमें अपने आप लेके जाएगा। आपके सोचने से कुछ भी नहीं होगा। आप चाहोगे तो भी कुछ नहीं कर सकोगे, वो चाहोगे तो वो परमात्मा चाहेगा तो वो हमें खाना खिलाएगा। और कई बार क्या होता है हमारे मुंह के पास आके खाना भी छूट जाता है, क्योंकि उस परमात्मा की हमें परमिशन नहीं मिली होती। तो जैसे परमात्मा ने हमें रखा है उसी में खुश रहो, जिस हाल में रखा है उसी में खुश रहो। और ये हमारा फिक्स है कि हमने जहाँ पे जाना है वो परमात्मा हमें लेके जाएगा और हमारा जन्म मरण सब भगवान ने फिक्स कर रखा है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेके, बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी।